नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इतिहास की एक और नई क्लास में, जो कि है क्लास नंबर 6। आज की इस क्लास में हम 26 एमसीक्यूज़ को करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम 26 एमसीक्यूज़ को करेंगे, और जो ये एमसीक्यूज़ है ये आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, यूजीसी, एनटीए और नेट में अभी तक पूछे गए प्रश्न या पूछे जा सकने वाले प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, जेसुइट, जिसको सोसाइटी ऑफ जिस्म बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 हमें दिया है, मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जेसुइट वृत्तांत सबसे पुरानी है। कथन 2 हमें दिया है, पुर्तगाली राजा जेसुइट प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार में रुचि रखता था। अब नीचे पूछ रखा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो हमें ये बताना कौन सा कथन सही है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ये दोनों कथन ही बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल दरबार और जेसुइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 हमें दिया है, सर्वप्रथम औरंगजेब ने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल गोवा भेजा था। कथन 2 है, पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सिकरी के मुगल दरबार में पहुंचा था। तीसरा कथन हमें दिया है, पहले जेसुइट शिष्टमंडल का नेता रुडोल्फ एक्वाविवा था। फोर्थ कथन हमें दिया है, जेसुइट विवरण मुगल काल के राज्य अधिकारियों और सामान्य जनजीवन के बारे में फारसी इतिहासकारों द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि करना है। और हमें इस कोट में यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो जिसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2, 3 और 4। जो पहला कथन होगा वो कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि अकबर ईसाई धर्म के बारे में जानने को मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अकबर था वो ईसाई धर्म को जानने के लिए बहुत उत्सुक था। तो जो सर्वप्रथम अकबर ने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल भेजा था, इसलिए जो ऑप्शन 1 है वो गलत है, और जो बाकी के ऑप्शन है वो ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में हमें कारखाने दिए हैं और सूची 2 में हमें संस्थापक दिए हैं। तो हमें उन कारखानों को उनके संस्थापक से मेल करना है। तो देखिए, जो पहला पणजी कारखाना है वो उसके जो संस्थापक थे वो पुर्तगाली थे। तो ये पहला तो ठीक है। इसकी जो मैं आपको ये भी बता दूँ, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसका समय था 1510 में। जो दूसरा मछलीपट्टनम जो कारखाना, उसके संस्थापक डच लोग थे। तो मछलीपट्टनम के डच लोग थे, और इसका मैं समय बता दूं आपको। इसका समय था 1605। अब जो तीसरा कारखाना है मद्रास, जो मद्रास के संस्थापक थे वो अंग्रेज़ थे, और इसका समय मैं आपको बता दूं, इसका समय था 1639। और जो चौथा कारखाना में दिया पांडिचेरी, इसके जो संस्थापक थे वो फ्रांसीसी थे, और इसका समय मैं आपको बता दूं, इसका समय है 1674। तो नीचे देखिए इस कूट में कौन सा सही बैठता है। इसमें जो ऑप्शन हमें बी दिया है 1, 4, 3, 2, ये बिल्कुल ठीक बैठता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो देखिए, हमें पहले किला दिया है और दूसरा हमें स्थान दिया है। ये जो दो हैं ये किले हैं, और ये दो हैं ये है स्थान। तो हमें ये बताना कि ये कौन सही सम्मिलित है या गलत है। देखिए, पहला जो दिया हमें सेंट फोर्ट जॉर्ज, तो ये जो सेंट फोर्ट जॉर्ज इन्होंने दिया कलकत्ता में, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। सेंट फोर्ट जॉर्ज कलकत्ता में नहीं बल्कि मद्रास में है। दूसरा हमें दिया फोर्ट विलियम बम्बई में नहीं बल्कि फोर्ट विलियम कलकत्ता में है। तो इसमें कौन सा सही सम्मिलित है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, न तो 1 सही है और न ही 2 सही है, क्योंकि सेंट फोर्ट जॉर्ज मद्रास में है और फोर्ट विलियम कलकत्ता में है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ये एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया था कि भारत ने अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का
प्रथम स्थायी केंद्र कौन सा था? तो जो अंग्रेज़ों की व्यापारिक गतिविधि का जो प्रथम केंद्र था वो केंद्र था सूरत। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 हमें दिया है, अंग्रेज़ों ने पूर्वी तट पर स्थित मद्रासपट्टनम में व्यापारिक चौकी की स्थापना की। ऑप्शन 2 दिया है हमें, अंग्रेज़ों ने मद्रासपट्टनम में बसने का अधिकार स्थायी तेलुगु सामंतों से खरीदा था। तो कथन 3 दिया है, डच प्रतिद्वंदियों के कारण अंग्रेज़ों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी। तो हमें ये बताना कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा, आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जो पहला है और दूसरा है ये सही है और जो तीसरा है वो गलत है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश कालीन बम्बई शहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 हमें दिया है, यह 60 टापुओं को मिलाकर बना है। कथन 2 दिया है, यह औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी था। कथन 3 दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। तो हमें ये बताना कि कौन सा सही है। तो जिसका उत्तर होगा वो होगा उत्तर डी। जो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही बिल्कुल सही दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेज़ों ने भारत का सरताज कहा था? तो देखिए जो कि बम्बई जो शहर है उसको अंग्रेज़ों ने भारत का सरताज कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुर्तगालियों ने जब गोवा पर अधिकार किया तब वायसराय अल्फोंसो डी अल्बुकर्क था। कथन 2 हमें दिया है, 16वीं सदी के आरंभ में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर कब्जा कर लिया था। कथन 3 हमें दिया है, दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में कब्जा करने के कारण पुर्तगालियों को मुगलों के साथ संघर्ष करना पड़ा। तो हमें उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है हमें ये बताना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। पहला कथन है और जो दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है और जो हमें तीसरा कथन दिया हुआ है ये कथन गलत है। तो इसलिए उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी करने में सफल रहा? तो जो सर टॉमस रो था, इसका जो आंसर होगा वो सर टॉमस रो है। ये जो मैं आपको इसके पीछे की थोड़ी कहानी बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, जो 1599 में जो मर्चेंट एडवेंचर्स थे उसके नाम से जो जाने वाले कुछ लोगों ने, व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए कंपनी बनाई, जिस कंपनी को हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर बी होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 हमें दिया है, अंग्रेज़ों ने बम्बई को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया। कथन 2 दिया है हमें, अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर डी। न तो एक सही है और न दूसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1686 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा अंग्रेज़ व्यापारियों को बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ने का प्रमुख कारण क्या था? तो कथन 1 हमें दिया है, अंग्रेज़ों का बंगाल के नवाबों के साथ संघर्ष। कथन बी है, अंग्रेज़ अधिकारियों का मुगल राजदरबारों के षड्यंत्रों में शामिल होना। ऑप्शन सी है, अंग्रेज़ों द्वारा हुगली को तहस नहस कर मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना। ऑप्शन डी है, अंग्रेज़ों का मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। तो जिसका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अंग्रेज़ों द्वारा हुगली को तहस नहस कर मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना। नेक्स्ट प्रश्न है, 16वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित फैक्ट्री के संबंध में कौन से कथन सही है?
तो कथन 1 हमें दिया है, अंग्रेज़ों ने 1651 में उड़ीसा में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। कथन 2 हमें दिया है, इन्होंने मद्रास फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का एक किला बनाया। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आंसर बी, केवल 2, और जो पहला है वो बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। हमें ये बताना है कि कौन सा कथन असत्य है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में। कथन 1 हमें दिया है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार अंग्रेज़ों के बाद शुरू किया। कथन 2 दिया हमें, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी। ऑप्शन सी हमें दिया, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले के समय फ्रांसीसियों की दक्षिण भारत में शक्ति चरम सीमा पर थी। ऑप्शन डी हमें दिया है, वोडिवोस युद्ध के बाद हुए पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार केंद्रों के रूप में काम कर सकते थे तथा न तो वे अपने कारखानों की किलेबंदी कर सकते थे और न वहाँ सैनिक रख सकते थे। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आंसर बी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी। तो ये आंसर बिल्कुल गलत होगा। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी वो पूरी तरह से फ्रांस सरकार पर निर्भर थी, न कि सरकार से स्वतंत्र थी। वो फ्रांस सरकार के निर्भर थी। और मैं आपको यहाँ थोड़ा और बता देता हूँ, जैसे कि जो अनुदान, जो कर्ज और जो दूसरी सुविधाएं देकर उनकी सहायता करती थी बल्कि फ्रांस की सरकार, तो और जो फलस्वरूप उस कंपनी पर सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण था। इसलिए जो ऑप्शन बी है वो गलत है और बाकी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि WBCS प्रीलिम्स में 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है। तो जो भारत में जो ब्रिटिश राजनीतिक जो सत्ता का आरंभ माना जाता है वो माना जाता है प्लासी के युद्ध से, जो कि लड़ा गया था 1757 में, लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1717 में मुगल सम्राट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए शाही फरमान में कौन से अधिकार प्राप्त हुए। कथन 1 है, कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल में अपने सामान के आयात निर्यात की छूट प्राप्त हो गई। कथन 2 हमें दिया है, भारतीय व्यापारियों एवं कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार के लिए कर दर एक समान थी। कथन 3 हमें दिया, कलकत्ता से होने वाले व्यापार पर कर वसूलने का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया। तो हमें ये बताना है कि कौन सा इनमें सही है। तो इसका आंसर होगा वो होगा आंसर ए, ऑप्शन ए। कथन 1 ठीक है, कथन 2 गलत है, और जो कथन हमें 3 दिया है वो हमें उलझाने के लिए दिया, कथन 3 जो है वो गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं के अंत का निर्णायक कारण क्या था। ऑप्शन कथन 1 हमें दिया है, ब्राज़ील की खोज के बाद उसके प्रति अभिरुचि उत्पन्न होना। कथन 2 हमें दिया, व्यापार में भारी घाटा। 3 दिया है, वोडिवोस के युद्ध में निर्णायक पराजय। 3 दिया है, डुप्ले की विस्तारवादी योजनाओं द्वारा सक्रिय हस्तक्षेप। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर सी, वोडिवोस के युद्ध में निर्णायक पराजय। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 हमें दिया है, भारत में सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी का गठन पुर्तगालियों द्वारा किया गया। कथन बी है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्मीडा था। कथन सी दिया है, डचों ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा जीत लिया। कथन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका आंसर होगा वो होगा आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। ये जो तीनों कथन दिए हैं ये बिल्कुल गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में घटनाओं पर विचार करना है। कथन 1 हमें दिया है कि कंपनी के मुख्यालय का सूरत से बम्बई स्थानांतरण। कथन 2 हमें दिया है, कंपनी द्वारा बालासोर में कारखानों की स्थापना। कथन 3 दिया है, मुगल सम्राट द्वारा कंपनी पर जजिया कर लगाना। हमें ये बताना है कि उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। हमें इनका सही कालानुक्रम बताना है क्या है। तो देखिए, जो इसका जो उत्तर होगा
वो होगा उत्तर सी। पहले जो होगा वो होगा ये कारखानों द्वारा बालासोर में कंपनी द्वारा बालासोर में कारखानों की स्थापना। दूसरे क्रम में होगा मुग़ल सम्राट द्वारा कंपनी पर जजिया कर लगाना। और जो तीसरे में होगा वो होगा कंपनी के मुख्यालय का सूरत से बम्बई स्थानांतरण। इसलिए ऑप्शन सी इनका कालानुक्रम सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 हमें दिया है, वर्ष 1960 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के कुल व्यापार में कपड़ों के हिस्से में गिरावट आई एवं मसालों का हिस्सा बढ़ गया। नेक्स्ट कथन हमें दिया है, फ्रांसीसियों एवं अंग्रेज़ों द्वारा सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। साथ ही इसके भारीपन की प्रकृति के कारण इसका उपयोग जहाज़ों को संतुलित करने में भी किया जा सकता था। कथन 3 हमें दिया, 17वीं सदी के अंत में यूरोपीय बाजार में कच्चे रेशम की मांग में बढ़ोतरी हुई। तो उपयुक्त में से कौन से सही नहीं है? तो हमें ये बताना है कि कौन से सही नहीं है। तो जो ऑप्शन ए होगा वो होगा, ऑप्शन इसका जो उत्तर होगा वो होगा ए। जो ए कथन है वो जो कौन से सही नहीं है, तो केवल एक सही नहीं है, जो एक सही नहीं है, जो बाकी दो है वो सही है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में डच औपनिवेशीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 हमें दिया है, 1605 में मसूलीपट्टनम में पहला डच कारखाना स्थापित किया गया। दूसरा कथन हमें दिया है, 1759 में बेदरा की लड़ाई में अंग्रेज़ों के हाथों उनकी निर्णायक हार हुई। इस हार में अंग्रेज़ों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। कथन 3 हमें दिया है, बिगड़ती आर्थिक स्थिति, अत्यधिक केंद्रीकरण, मसाला व्यापार को प्राथमिकता और अंग्रेज़ों की तुलना में कमज़ोर नौसेना डचों के पतन का प्रमुख कारण थी। तो हमें ये बताना कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो देखिए, जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो जो हमें तीनों कथन दिए हैं वो तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन होगा इसका डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में यूरोपियों के आगमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 हमें दिया है, डच खोजकर्ताओं ने भारत में यूरोपियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। कथन 2 हमें दिया, भारत के समुद्री मार्गों पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। तो उपयुक्त हमें ये बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। तो देखिए, इसमें जो दूसरा कथन है वो तो बिल्कुल सही है। और जो पहला कथन हमें दिया है कि डच खोजकर्ताओं ने भारत में यूरोपियों के आगमन का मार्गदर्शन प्रशस्त किया, तो जो ऑप्शन 1 है वो ऑप्शन गलत है। इसलिए जो इसका विकल्प होगा वो विकल्प होगा ए, केवल 1। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो जो हमें 1 दिया है, औरंग राजकोष का प्रभारी। कथन 2 युग्म 2 दिया हमें, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। 3 दिया है, मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित है भारत के इतिहास के संदर्भ में। और ये क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिसका जो विकल्प होगा वो विकल्प होगा बी, केवल 2 और 3। दूसरा सही है, तीसरा सही है। जो पहला है औरंग राजकोषों का प्रभावी, वो ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए, दूसरे
को कारण आर कहा गया है। कथन ए हमें दिया है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली और डच व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को अपने मार्ग से हटा दिया। तो अब हमें कारण दिया है इसमें, इंग्लिश व्यापारी उच्च कोटि के माल को सस्ती दरों पर बेचते थे। हमें ये बताएं, उपयुक्त वाक्यों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए इसका जो विकल्प होगा वो विकल्प होगा सी। विकल्प होगा सी। जो ए है वो सत्य है, लेकिन किंतु जो आर है वो असत्य है, इसलिए इसका विकल्प होगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक हमें दिया है, महारानी एलिजाबेथ तो कंपनी की शेयरधारक अंशधारक थी। सेकंड कथन हमें दिया है, 1698 में इसने सुतांती, कालिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली थी। कथन 3 हमें दिया, 1717 में फर्रुखसियर के फरमान ने कंपनी को गुजरात और दक्कन में भी सीमा शुल्क से छूट प्रदान कर दी। तो हमें ये बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही है। तो देखिए जो इसमें जो विकल्प डी है वो सही है। जो ये हमें 3 कथन दिए हैं ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था। तो ऑप्शन 1 हमें दिया है भरूच, 2 दिया है चिकागो, 3 दिया है त्रिचिनोपोली। हमें इनमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन विकल्प होगा इसका ए, जो भरूच है इसका आंसर होगा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ, जैसे कि सर टॉमस रो ने जहांगीर से अनुमति लेकर अहमदाबाद, भरूच और आगरा में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। और जो चिकागो और जो त्रिचनापोली में ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना नहीं था। तो इसलिए जो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए। तो ये आज के हमारे 26 एमसीक्यूज़ हमने कवर किए हैं इनमें, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ थे। और इनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर मैंने अब डाल दी है। आप वहां से इसको डाउनलोड कर इनको स्वयं सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।